जय हो हमारे टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस की, जो भारत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ से भावी पीढ़ियों के लिए टेक ऑफ करने की पोजीशन है। यानी कि हम तकनीकी में उस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। खबर है DRDO ने एक मिसाइल की टेस्टिंग की है, एक ऐसी मिसाइल जो या तो अमेरिका के पास थी या रूस के पास है या चाइना के पास। टेक्नोलॉजी के सेंस में पूरी दुनिया हमारी तरफ चौकन्नी निगाहों से देख रही है कि भारत और DRDO ने यह कर क्या दिया है। अनुमान के हिसाब से, हालांकि जो ट्वीट राजनाथ सिंह साहब ने किया, जो ट्वीट DRDO ने किया, वो ट्वीट ब्लर किया हुआ था ताकि दुनिया को पता ना चल जाए। तो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है इस बात को ट्रैक कर पाना। एयर डिफेंस सिस्टम से भी इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप लिखा देख रहे हो जय हो। मैं खुद बोलता हूं जय हो। जय हो हमारे रक्षा अनुसंधानों की, जय हो DRDO की, जय हो इसरो की, जय हो हमारे टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस की, जो भारत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ से भावी पीढ़ियों के लिए टेक ऑफ करने की पोजीशन है। यानी कि हम तकनीकी में उस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं कि जहां से आने वाली पीढ़ियां कम से कम वो हमसे ये शिकायत नहीं करेंगी कि आप हमें कहां छोड़ गए। हम उनको वहां छोड़कर जाएंगे जहां से वे इस देश को टेक्निकल रूप से इतना आगे ले जा सकते हैं जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं होगा। क्या है चर्चा, क्या है खबर मेरे प्यारे साथियों? खबर है DRDO ने एक मिसाइल की टेस्टिंग की है, एक ऐसी मिसाइल जो या तो अमेरिका के पास थी या रूस के पास है या चाइना के पास, टेक्नोलॉजी के सेंस में, और या फिर एक उस आदमी के पास है जिसका होना ना होने का आज तक किसी को पता नहीं है, वो है नॉर्थ कोरिया। कौन सी मिसाइल? एक मिसाइल जो हाइपरसोनिक है। क्या होता है हाइपरसोनिक मेरे प्यारे साथियों? कार, इसको बाइक और या सुपर कार, सुपर रेसिंग कार जितनी भी स्पीड से चलती हैं, कम से कम साउंड की स्पीड से तो नहीं चलती हैं। मिसाइलें की जो स्पीड है वो साउंड से कंपेयर की जाती है, ध्वनि से कंपेयर की जाती है। क्या होती है ध्वनि की स्पीड? ध्वनि की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड। जनरली मिसाइल इससे तेज ही चलती हैं। एक 332 मीटर पर सेकंड 1 मैक के बराबर है। लेकिन जैसे ही कोई मिसाइल साउंड की स्पीड से दुगनी चलती है तो बोलते हैं कि 2 मैक की स्पीड है। 3 चलती है, 3 मैक की स्पीड है। इसी आधार पर कुछ भागों में मिसाइलों को बांटा गया है। एक ऐसी मिसाइल होती है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जिनकी स्पीड 1 से ज्यादा होती है। यह होना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल लगभग सभी देशों के पास इस प्रकार की मिसाइलें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी भी मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज चलेगी, तो यह टेक्नोलॉजी डेवलप करना ही अपने आप में टेढ़ी खीर है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ साथ सफलतापूर्वक टेस्ट कर दिया है DRDO ने, और पूरी दुनिया हमारी तरफ चौकन्नी निगाहों से देख रही है कि भारत और DRDO ने यह कर क्या दिया है। कहां से आई टेक्नोलॉजी? क्या भारत टेक्नोलॉजी के साइंस में उस लेवल पे आगे बढ़ चुका है जब वो दुनिया में किसी का भी मोहताज नहीं है? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। हमने एक ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है। मतलब सर, मतलब ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड से ये मिसाइल चलेगी। कितनी तेज ये मिसाइल चलेगी कि ना तो किसी रडार में पकड़ में आएगी, ना ही किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आएगी, और साथ में तुम्हारे देश में अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज धरती के अंदर दबी है ना, उसे फोड़ के नष्ट करेगी ये मिसाइल। चर्चा में बनी और आखिरकार पूरे विश्व में रिएक्शन आनी शुरू हुई कि क्या, अरे ऐसा कैसे हो गया, भारत ने कैसे इन मिसाइलों ऐसी मिसाइल डेवलप कर ली। ऐसी मिसाइल डेवलप करने का पहला फेज होता है प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप मतलब एक उदाहरण के तौर पर पेश करना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, अब बस इसके आगे हमें मिसाइल बनानी ही बाकी है। मैक में नापी जाती है साउंड की स्पीड मेरे प्यारे साथियों, जिनकी स्पीड 1 से कम होती है सबसोनिक, 1 के बराबर होती है मतलब इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड, तो होती है ट्रांससोनिक। 1 से ज्यादा सुपरसोनिक और 5 से ज्यादा हाइपरसोनिक। हमारे पास एक मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस लगभग 2.5 से 3 मैक तक की स्पीड को प्राप्त कर पाती है, इसलिए वो सुपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मामले में हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग करने के साथ हमने बिल्कुल डिक्लेरेशन कर दिया कि वी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड ए हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। अब इतनी रेंज है, रेंज तो आगे बढ़ाई भी जा सकती है। प्रोटोटाइप जारी हो चुका है, हम बिल्कुल सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर चुके हैं। कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए।
भारत शामिल हुआ हाइपरसोनिक क्लब में। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको जो लॉन्च किया गया है उसकी क्या खास बात है? रफ्तार आवाज से 5 गुना तेजी से आगे बढ़ेगी और लॉन्चिंग के बाद टारगेट को बदला जा सकता है। मान लीजिए हवा में है और पता चला कि नहीं टारगेट ही मूव कर गया तो उसको वहीं से हम चेंज कर देंगे। साथ में हाइपरसोनिक क्लब में भारत, अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। यह पक्की बात है कि नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह कितना भी तेज क्यों ना हो, इतनी तो हमें नहीं लगता कि वो इतना तेज है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल मान ले, या तो उसे रूस ने दी है या फिर चाइना ने दी है, कहीं ना कहीं से उसके पास है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। डिफेंस सिस्टम्स को ट्रैक करना मुश्किल है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो जाएगी। और इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया वो है स्क्रैमजेट इंजन। सबसे पहले इन फीचर्स को आप एक एक करके ध्यान से देखिए, क्या है ये फीचर्स। देखिए, एक तो ये रडार के पकड़ में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी मेरे प्यारे साथियों? इसको आप इस तरीके से समझिए, या तो मिसाइल ऐसे चलती है इस तरीके से और ये होता है रडार, इस तरीके से रडार काम करता है, या फिर मिसाइल मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, या फिर मिसाइलें इस तरीके से चलती हैं सीधी। तो ऊपर वाली जो मिसाइल हैं, इन मिसाइलों को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? ये है बैलिस्टिक मिसाइल। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगी, ऊपर से वक्राकार आकार में नीचे आएगी तो ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल धरती के बिल्कुल नीचे नीचे, धरती के सरफेस के पास पहुंचती हैं। ये जो इलाका किसी भी रडार का होता है ये ब्लैक स्पॉट होता है, यहां पर रडार काम नहीं करता है। तो ऑब्वियस बात है जब ये मिसाइल आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये रडार की पकड़ में नहीं आने वाली। एक तो तेज, रडार की पकड़ में नहीं आएगी, घातक। तो कुल मिलाकर बात यह है अचूक, ये एक अचूक मिसाइल साबित होगी। ये है आपका रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम जो है यहां पर इसका एक ब्लैक स्पॉट होता है जहां से रडार के पकड़ में ये मिसाइल नहीं आएगी, क्योंकि ये धरती की सरफेस के नीचे जाएगी। इस मिसाइल को बनाने में सबसे बड़ा पंगा ये था कि ये अर्थ की ग्रेविटी के नजदीक होती है। क्या है? अर्थ की ग्रेविटी के नजदीक। तो सीधी सी बात है, जब ये अर्थ के पास से गुजरेगी तो अर्थ की ग्रेविटी इसको खींचने की कोशिश करेगी। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता क्या है, इस मिसाइल की स्पीड रहती है कम, तो इसका टारगेट हल्का हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मोस 2.5 से 3 मैक तक जाती है, लेकिन रेंज उसकी 290 किलोमीटर है। अब अगर हमें उसकी रेंज बढ़ानी है तो ऑब्वियस बात है हमें इस ग्रेविटी को तोड़ना पड़ेगा, और इस ग्रेविटी को तोड़ने का एक ही तरीका कि स्पीड बढ़ाओ, यानी कि इसका मैक नंबर बढ़ाओ। अगर हमारे पास 5 मैक के आसपास आ जाए स्पीड, तो हम हाई रेंज में इसको जाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 से 3 के बीच में रहेंगे तो मेरे प्यारे साथी इस बात का विश्वास करिए, ग्रेविटी पूरी तरीके से काम करेगी, रेंज बड़ी नहीं होगी। ब्रह्मोस बहुत घातक मिसाइल है। कमजोरी क्या है? कमजोरी सिर्फ एक कि भैया उसकी रेंज कम है। क्यों रेंज कम है? क्योंकि ग्रेविटी काम करती है तो उसको उस रेंज पर नहीं जाने देती है। भले ही रडार के पकड़ में ना आए, लेकिन रेंज उसकी कम होती है। अब अगर ब्रह्मोस को हमें लॉन्ग रेंज फेंकना है तो एक ही सॉल्यूशन है कि भैया ग्रेविटी को तोड़ दो। तो ग्रेविटी को तोड़ने का क्या तरीका बनेगा कि सर उसको स्पीड ज्यादा दे दीजिए। वही स्पीड का लोचा फंस रहा था, मिसाइलों की स्पीड बढ़ नहीं रही थी। लेकिन अब हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को। ये वो उसकी आप इमेज देख सकते हो, अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा के पास है वहां से इसको टेस्ट किया गया। और मेरे प्यारे साथियों, ये है भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? ये भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 5 मैक की स्पीड से आगे बढ़ेगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है कि ये ग्रेविटी को तोड़ देगी, और जब ग्रेविटी को तोड़ेगी तो इसकी लंबाई रेंज भी बढ़ जाएगी। कितनी रेंज है? अनुमान के हिसाब से, हालांकि जो ट्वीट राजनाथ सिंह साहब ने किया, जो ट्वीट डीआरडीओ ने किया, वो ट्वीट ब्लर किया हुआ था ताकि दुनिया को पता ना चल जाए। हथियार कितना घातक है इसको हमें ही पता होना चाहिए, दुनिया को तो वो चौंकाने वाला होना चाहिए। ऐसा रणनीतिकार कहते हैं कि हमें पता हो कितना घातक है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे इनके पास है जरूर, पर पता नहीं कितना घातक है। जब अचानक से खतरनाक निकलेगा वो ज्यादा घातक हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर, यानी कि दोनों बातों को जोड़ के समझो, 1500 किलोमीटर का अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। 5 मैक से ऊपर ले गए हैं। 5 मैक से ऊपर की स्पीड इसको हाइपरसोनिक बनाती है। क्या खास बात है? रडार के पकड़ में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? मैंने आपको बता दिया कि रडार के ब्लैक स्पॉट पे ये उड़ेगी, 100 किलोमीटर तक ऊपर जाएगी और इस तरीके से चली जाएगी। ये एक प्रकार जो ऐसे मिसाइल चलती हैं इन्हें क्रूज मिसाइल कहते हैं। कौन सी मिसाइल है? दैट इज क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक, दैट इज क्रूज। तो ये क्रूज है, हाइपरसोनिक है, रडार के ब्लैक स्पॉट में जाएगी, स्पीड ज्यादा है, इसलिए रेंज भी इसकी ज्यादा है। 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। दूसरी क्या खास बात है? ये
न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। आंकड़ा बताता है कि 480 किलो तक का न्यूक्लियर वारहेड ये परमाणु हथियार ले जा सकती है ये मिसाइल। और क्या खास बात है, इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। क्या होता है स्क्रैमजेट इंजन? मेरे प्यारे साथियों, स्क्रैमजेट इंजन जो अत्यधिक स्पीड इसको प्रोवाइड करेगा, इसकी खास बात ये देखिए, फ्यूल फूकेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के फ्यूल नहीं फूकेगा। इसकी खास बात यह है कि यह अपने आसपास के वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेगा और वो ताकत पैदा करेगा जो इसकी स्पीड को 5 मैक ले जाएगी। इससे पहले जो इंजन प्रयोग हो रहे थे वो थे रैमजेट, इस इंजन का नाम है स्क्रैमजेट इंजन। कौन सा है स्क्रैमजेट इंजन? क्या खास बात है, याद रखिएगा, ये अपने आसपास के वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा, कंबस्टन पैदा करेगा और वो ताकत पैदा करेगा जो इसको कहां लेकर जाएगी, जो इसको लेकर जाएगी हाई स्पीड से अत्यधिक रेंज तक, रडार के बिना पकड़ में आए हुए। कैसी मिसाइल है ये? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, एक मिसाइल और भी होती हैं। इस केस में मिसाइलों का 2 प्रकार से बंटवारा है। एक बंटवारा यह भी होता है कि एक मिसाइल जो चलती है इस तरीके से ऊपर गई, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस तरीके से एक मिसाइल ऊपर लॉन्च होने के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी भी चलती है। टेढ़ी मेढ़ी जो मिसाइल है इसे ग्लाइड टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइड टेक्नोलॉजी। जो सीधी आ रही है उसे तो फिर भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन ग्लाइड टेक्नोलॉजी से आई हुई टेढ़ी मेढ़ी मिसाइल जो चल रही है, कैसे निशाना लगाओगे उस पर? ऑब्वियस बात है, नहीं लग पाएगा। तो लेकिन हमारे पास जिसका टेक्नोलॉजी हुआ है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये ग्लाइड टेक्नोलॉजी वाली नहीं है। कैसे चलती है ग्लाइड टेक्नोलॉजी की मिसाइल? वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है इस तरीके से, फिर टारगेट पर पहुंच जाती है, लेकिन ये सीधी जाएगी। किसी के पास क्या ऐसी ग्लाइड टेक्नोलॉजी की मिसाइल है? बिल्कुल, चाइना ऐसा दावा करता है कि उसने ग्लाइड टेक्नोलॉजी, ग्लाइड व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। हालांकि उसकी टेस्टिंग अभी तक इस प्रकार के सामने आई नहीं है। हमारे पास कौन सी डेवलप हुई है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज मॉडल जो है इसका डेवलप हमने किया है। तो बात समझ गए, रडार के पकड़ में नहीं आएगी, वॉरहेड ले जा सकती है, स्पीड इतनी ज्यादा है कि ग्रेविटी को ब्रेक करेगी, इसलिए सबसे ज्यादा रेंज भी इसकी ज्यादा है। अगर इसी टेक्नोलॉजी को हम ब्रह्मोस में लगा दें तो ब्रह्मोस की जो रेंज है, जो 280-290 है, वो बढ़ के 1500 हो जाएगी। इसी की कोशिश में है भारत। टेक्नोलॉजी मिल गई, मिसाइल ये रही, लगाओ इसको। ये मिसाइल जो अभी तक सुपरसोनिक थी, टेक्नोलॉजी थी, ये मिसाइल हाइपरसोनिक हो जाएगी, यानी कि ब्रह्मोस की ताकत बढ़ जाएगी। इसमें जो हमारा डीआरडीओ है और रशियन एजेंसीज काम कर रही हैं मिलकर के, कैसे ब्रह्मोस को क्या बनाया जाए, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जाए। हाइपरसोनिक मिसाइल की ये तो रहे फीचर्स, लेकिन आगे समझिए क्या खास बात है। इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये अर्थ की सरफेस के नीचे जाएगी, थर्मल इमेजिंग पर काम करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल आ रही है, ओके, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है क्या? हाँ, मिसाइल है, लो छोड़ दिया, यहां से गया एक रॉकेट, उसको ब्लास्ट कर गया। पहली बात, अर्थ सरफेस के नजदीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन आप एक सोचिए कि मान लें कि इसको, जो आप देख रहे हो अमेरिका का थर्ड है, ठीक है, आयरन डोम है इजराइल का, आजकल ये बड़े चर्चा में है दोनों एयर डिफेंस सिस्टम। एक मिनट के लिए हम मान लें कि इसने हमारी या किसी की भी हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रेस कर लिया है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी तेज है कि उसको ब्लास्ट करने के लिए तुम्हारे पास भी तो हाइपरसोनिक होनी चाहिए। किसके अंदर? आपकी ये हाइपरसोनिक मिसाइल होनी चाहिए आपके आयरन डोम सिस्टम में। पता चला कि वो आ रही थी 5 की स्पीड से, ये गई 1 की स्पीड से, इतनी देर में तो वो निकली नहीं, इतने निकाल करके ठोका टारगेट। समझ गए? तो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है इस बात को ट्रैक कर पाना। एयर डिफेंस सिस्टम से भी इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसको रोकने के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की ही जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, क्योंकि इससे भी इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता है। ये ताकत पैदा देती है भारत को, ये ताकत है इंडिया की इस समय। सबको पता है कि काम नहीं करेगा डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, उड़ा देंगे टारगेट को, ठीक। लेकिन एक ये बताया, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक सिस्टम ऐसा है जो इसको रोक सकता है, वो है एरो 3। लेकिन एरो 3 अभी बनने की प्रोसेस में, जिसे इजराइल और बोइंग मिलकर डेवलप कर रही है, फिर भी इतना आसान नहीं है ना। स्पीड बहुत ज्यादा होती है हाइपरसोनिक की। किन किन देशों के पास है मेरे प्यारे साथियों? ये पास है चीन के, कोरिया के, रूस के पास ये टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, उत्तरी कोरिया भी इस बात को दावा करता है। जस्ट इमेजिन, वो डेवलप देश फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन सब के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। जो कारनामा हमारी सम्मान्य संस्था डीआरडीओ ने करके दिखा दिया है
हैट्स ऑफ टू DRDO। मेरे प्यारे साथियों, कल मैं कुछ बातों में एक बात कह रहा था कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, सोचने की जरूरत है। यहां जरूरत नहीं है सोचने की। हम वो देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ियों को जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे, क्योंकि आप और हम उस समय दादा परदादा की स्थिति में होंगे कि हमारे दादा परदादा टेक्नोलॉजी में हमें वहां छोड़कर गए जहां पर हम पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब करिए मेहनत, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अरे जीरो शुरू करना। हम जीरो पर नहीं हैं, हीरो हैं हम इस समय डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और वो बहुत दिन दूर नहीं, लगातार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है डिफेंस का, जब हम टॉप के एक्सपोर्टर्स में शामिल हो जाएंगे। कैसी लगी आपकी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नहीं बताना चाहते तो सैल्यूट जरूर लिखना DRDO के लिए, सैल्यूट जरूर लिखना इसरो के लिए, सैल्यूट जरूर लिखना हमारे रिसर्च सेंटर्स के लिए। मैं अलविदा लेता हूं, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत।